बात करते हैं इस वक्त वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल स्पिनर ऑफ अफगानिस्तान राशिद खान के बारे में, जो अपनी किताब फ्रॉम स्ट्रीट टू स्टारडम की वजह से सोशल मीडिया की जिद बने हुए हैं। वैसे तो उनकी किताब का जो टाइटल है फ्रॉम स्ट्रीट टू स्टारडम, जिसका मतलब ये है कि गलियों से लेकर शोहरत तक का सफर, उसमें वो बहुत कुछ लिखते हैं। वो लिखते हैं कि अर्ली एज में किस तरह उन्होंने अफगानिस्तान के अंदर स्ट्रगल किया। फिर वो लिखते हैं कि अर्ली एज के अंदर किस तरह उन्होंने टेप बॉल से अपनी क्रिकेट की शुरुआत की। देन उसके बाद किस तरह उनको ग्लोबल लीग्स के अंदर, फिर वो आईपीएल हो, बीपीएल हो या कोई भी लीग आप उठाकर देख लें, किस तरह उनको लीग्स के थ्रू एक स्टारडम मिला, किस तरह वो अपनी कंट्री के लिए खेले। एंड देन उसके बाद एक चीज का वो जिक्र करते हैं जो काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल बनी हुई है। वो अपनी किताब में लिखते हैं कि जब आईपीएल 2023 के अंदर उनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस रही, खसूसन जब उन्होंने केकेआर कोलकाता नाइट राइडर के अगेंस्ट हैट्रिक की, तो उसके बाद बीसीसीआई के एक हाई अथॉरिटी ऑफिशियल ने उनसे कांटेक्ट किया और कहा कि जी अफगानिस्तान में इस वक्त जो हालात चल रहे हैं वो ठीक नहीं है। आप ऐसा कीजिए कि इंडिया के अंदर शिफ्ट हो जाइए, यहीं पर सेटल हो जाइए, आपको यहाँ की नेशनैलिटी दी जाएगी और आप इंडिया के लिए खेलेंगे और आप एक चिल लाइफ गुजारें। जिसका जवाब राशिद खान अपनी किताब में बहुत ही इंटरेस्टिंग लिखते हैं, अगर ये सच है तो। वो लिखते हैं कि इससे पहले यानी 2023 में जब राशिद खान को ये ऑफर हो रही थी कि जी आप इंडिया के अंदर सेटल हो जाएं और आप इंडिया के लिए खेलें, तो इसके जवाब में वो कहते हैं कि इससे पहले, अब इससे पहले कितना पहले ये नहीं पता, आप जाकर किताब भी पढ़ सकते हैं। वो ये कहते हैं कि मुझे ऑस्ट्रेलिया की तरफ से खेलने की भी ऑफर आ चुकी है। यानी डेफिनेटली जिस तरह बीसीसीआई के एक हाई अथॉरिटी ऑफिशियल ने राशिद खान से कांटेक्ट किया, इसी तरह ऑस्ट्रेलिया के भी किसी हाई ऑफिशियल अथॉरिटी ने राशिद खान से कांटेक्ट किया होगा और कहा होगा कि जी आप ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलें और आपको यहाँ की नेशनलिटी दी जाएगी। बट जिसके जवाब में राशिद खान कहते हैं कि जी नहीं, अफगानिस्तान इज़ माई फर्स्ट प्रायोरिटी और मैं अफगानिस्तान के लिए ही क्रिकेट खेलूंगा। और जहाँ तक लीग की बात है तो फिर कोई भी लीग हो, मैं लीग खेल सकता हूँ, बट नेशनैलिटी मेरी अफगान है और मैं अफगानिस्तान के लिए ही खेलूंगा। ये बहुत बड़ी बात है। इसके ऊपर आप राशिद खान को बहुत ज़्यादा क्रेडिट दे सकते हैं कि जिस किस्म के अफगानिस्तान के हालात चल रहे हैं और उनके चलते इस चीज़ को एडमिट करना कि जी नहीं, इमेजिन कीजिए कि अगर आपके हाथ में हो जिस किस्म के कंडीशंस इस वक्त इकोनॉमिकल चल रहे हैं, दुनिया के चल रहे हैं और ख़ुसूसन जिस तरह अफगानिस्तान के चल रहे हैं, आपको इस किस्म की ऑफ़र दी जाए तो आप डेफिनेटली एक्सेप्ट करेंगे, आप मूव ऑन हो जाएंगे। बट हैट्स ऑफ टू राशिद खान के जिन्होंने अफगानिस्तान को अपनी प्रायोरिटी पर रखा और ये कहा कि जी नहीं, मैं लीग्स के अंदर नहीं खेलूंगा। फिर उसके बाद सुनने में अभी ये आ रहा है, ये आज की खबर है, ताज़ा तरीन खबर है, आज की या कल की खबर है कि बीसीसीआई इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रही है, यानी इन मामलात को देख रही है कि ऐसा कौन था जिन्होंने राशिद खान से कांटेक्ट किया और ये कहा कि जी आप यहाँ पर सेटल हो जाइए, आपको जो है इंडियन क्रिकेट टीम की तरफ से खिलाया जाएगा। अब इसके ऊपर थोड़ा सा जांच पड़ताल होगी। अब ये फॉर द टाइम बीइंग दीज आर जस्ट सोशल मीडिया डिबेट्स, एक कन्वर्सेशन चल रही है। इसके अंदर कितनी सच्चाई है नहीं है ये कुछ वक्त बाद पता चल जाएगा। क्या दूध था क्या पानी था, इसके अंदर अभी कुछ वक्त है। बट सो फार जो किताब के अंदर लिखा गया है वो यही चीज़ थी कि 2023 के बाद राशिद खान को ये ऑफर हुई कि वो इंडिया के अंदर सेटल हो जाएं और फिर उनको इंडिया के लिए ही खिलाया जाएगा। अब फिर उसके बाद जो राशिद खान का जो रिएक्शन था वो काबिल-ए-दीद था। यानी एक चीज़ आपको देखनी होगी कि ये जो पख्तून ब्लड है ना, इनके अंदर जो लॉयल्टी का जो एलिमेंट है ना, वो फूक फूक कर भरा हुआ है। ये हर चीज़ के लिए आपको मना कर सकते हैं या एग्री कर सकते हैं, बट एक चीज़ आप इनमें से नहीं निकाल सकते और वो है उनके वतन की लॉयल्टी। वो कभी भी इनसे आप नहीं निकाल सकते। राशिद खान की इस स्टेटमेंट के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो, कीप सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज।